हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जिसे ये औषधि है पित्तेष्टि हवन सामग्री। इस पित्तेष्टि हवन सामग्री के अंदर कुछ ऐसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको जलाने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर जो अलग अलग प्रकार के जितने भी पित्तज रोग है, अधिक पसीना आना, पसीने में अधिक गंध आना, एसिडिटी से लेकर के अलग अलग रोग होते हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए, इस जड़ी बूटियों को जलाने पर वो प्राप्त होते हैं। और उसका साइंटिफिक एविडेंस भी, हर एक जड़ी बूटी का साइंटिफिक एविडेंस भी दिया है। कौन सी जड़ी बूटियां कितनी मात्रा, सब कुछ इसके ऊपर दिया है। आप स्वयं बना सकते हैं, अन्यथा इसको हम लेकर के सीधा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये है कर्कटेष्टि हवन सामग्री। इसमें जिनको कैंसर है, कहीं गांठ है, ट्यूमर है, तो ऐसे रोगों के लिए ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी होती है। ये हृदयेष्टि हवन सामग्री, जिनको हार्ट से संबंधित समस्या हो, हार्ट ब्लीड का बढ़ जाना, कम हो जाना, या हार्ट से संबंधित जो भी अलग अलग समस्याएं होती हैं, उसके लिए हृदयेष्टि हवन सामग्री है। ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, जो अलग अलग चर्म रोग, दांत, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी से लेकर के फंगल इंफेक्शन को भी दूर करने के लिए ये चर्मेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री के बारे में तो आपको बताया ही। वातेष्टि हवन सामग्री, एंटी एफ्लिमेंट्री कंपोनेंट्स, विशेष रूप से वातेष्टि हवन सामग्री, जिनको सूजन, दर्द, पीड़ा, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि की समस्या होती है, उसके लिए वातेष्टि। ऐसे ही ये प्राणेष्टि हवन सामग्री, ये अष्टवर्ग की जो औषधियां होती है, जिससे हम च्यवनप्राश बनाते हैं ना, जिससे व्यक्ति युवा हो जाता है, वो अष्टवर्ग की औषधियां और उसके साथ साथ कुछ विशेष अपमार्ग आदि कुछ औषधियां मिला करके प्राणेष्टि हवन, जिनको मल्टीपल डिजीज है, वंशानुगत रोग हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, उनके लिए विशेष करके ऐसी जो भयंकर बीमारी होती है उसको ट्रीट करने वाले कंपोनेंट्स इसके अंदर विशेष रूप से पाए जाते हैं। प्राणेष्टि हवन सामग्री है। ये संततिष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, या फिर इस प्रकार के जो अलग अलग धातुओं के पोषण ना होने के कारण संतान की उत्पत्ति ना होना, या ऐसे कारणों के लिए संततिष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से। ऐसे ही ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, कुछ रोग आपने देखा होगा कि हम दवाई लेते हैं तो दवाई से भी उसमें फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता। ऐसे जो रोग होते हैं, ऐसे रोगों के लिए विशेष करके प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री। तो इस प्रकार से ये अलग अलग रोगों के अनुसार कई सारी मेधेष्टि हवन सामग्री, जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के नींद ना आने से लेकर के अलग अलग प्रकार के, उनके लिए विशेष करके मेधेष्टि हवन सामग्री। और कफेष्टि हवन सामग्री, जितने भी कफज रोग होते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम, अस्थमा, दमा से लेकर के अलग। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज तक आपने सुना होगा कि धुआं होता है तो क्या होता है, अस्थमा दमा वालों की हालत बढ़ जाती है ना, अटैक आ जाता है अस्थमा दमा का। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आयुर्वेद ग्रंथों के अंदर कहीं पर भी आप देखेंगे तो अस्थमा दमा के ट्रीटमेंट के लिए विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा या औषधीय धूम्र करके लेने की विधा और विद्या है। और आज हमने इतने सारे ऐसे पेशेंट, और जो क्रोनिक अवस्था में होते हैं, मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। हमारी आदरणीय बहन शिल्पा जी मुंबई घाटकोपर में रहती हैं। उनको अस्थमा की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई, उसके बाद उन्होंने कुछ औषधियां लेना चालू किया एलोपैथिक में। धीरे 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 वो क्रोनिक अवस्था में और चला गया दवाई खाते खाते, और उसके बाद वो दवाइयां और ज्यादा उन्होंने कर दी, लंग फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो गया। दवाइयों से ठीक होने की जगह पे क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद उनकी हालत इतनी गंभीर अवस्था में आ गई, अपना नित्य कर्म वो नहीं कर पाती थी। 2 सीढ़ी चढ़ना उतरना काम उनसे नहीं होता। उनकी श्वास ही इतनी छोटी सी हो गई कि अब वो श्वास ही लेने में उनको समस्या हो गई।
ऐसी अवस्था में आ गई। उसके बाद अब डॉक्टर लोगों ने भी जवाब दे दिया कि हमारे पास जो कुछ था वो हमने कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनको हमने कहा कि आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए। हवन हमारे प्राचीन ग्रंथों में यही इसकी चिकित्सा बताई। तो उनके पति बड़े गुस्सा गए कि ऐसे कैसे हो जाएगा, कि इससे ये तो रोटी घर में पकाते हैं गैस के ऊपर, उससे जो स्माइल उठती है वो भी सहन नहीं कर पाती हैं। हमने कहा कोई नहीं, आप एक बार करके तो देखिए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उन्होंने विशेष रूप से जो श्वास से संबंधित रोगों को ठीक करने वाली जो जड़ी बूटियां होती हैं उससे हवन करना चालू किया। पहली ही बार हवन किया और इतनी राहत उसको मिली कि उनका उत्साह बहुत बढ़ गया और हर दिन करने लगा। 15 दिन के अंदर लंबी गहरी सांस भरने और छोड़ने लगी वो माता जी। और उसके बाद प्रतिदिन हवन, वो जड़ी बूटियां भीमसेनी कपूर आदि हवन के बाद अंगारों के ऊपर डाल करके चालू किया। और 1 महीना और 15 दिन के बाद जब रिपोर्ट निकाली तो लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट क्योर हो गई। तो ऐसे ऐसे जो केस क्रोनिक अवस्था में, और ये एक ही घटना नहीं, मतलब अलग अलग कई सारे, चाहे कोमा के पेशेंट हो, मस्तिष्क से संबंधित नींद ना आना, सालों सालों से जिनको नींद नहीं आती है। हम अभी आवासीय रूप से 300 से 350 लोगों को यज्ञ चिकित्सा देते हैं हरिद्वार में। कितने लोगों को? और वहां पर जो इस प्रकार के अलग अलग रोगी आते हैं, किसी को तो कई कई दिन से नींद की स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियां लेके आते हैं और ये यज्ञ करते हैं। कुछ ही दिनों में अद्भुत चमत्कारी लाभ होते हैं। और ये एविडेंस, ये जो हम जड़ी बूटियां डालते हैं वो एविडेंस बेस्ड भी हैं, शास्त्रों में भी बताया है। और उसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल जिन लोगों ने अपनाया उन्होंने भी अनुभव किया। और ये एक दो लोगों में नहीं, हजारों ऐसे लोग हैं जो क्रोनिक अवस्था में, एक तो सामान्य अवस्था होती है कि भाई हो गया, अभी चल फिर रहे हैं और कर रहे हैं। एक ऐसी अवस्था होती है कि एलोपैथिक में जो कुछ किया जा सकता है सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होता। मैं आपको एक घटना और बताना चाहता हूं बहन दिव्या जी की। उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, ऑपरेशन हुआ, कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद अब माता पिता को बच्चों के प्रति एक आश होती है कि कैसे भी करके हम उसको ठीक करें। मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उसको लेकर के गए। एक एक दिन में 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए तक के उन्होंने बिल भरे, कई लाखों का खर्च कर दिया। और उसके बावजूद भी लास्ट में उस बहन को डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया कि ये कोमा से बाहर नहीं आएगी। और जो दवाइयां दी, उन दवाइयां का जो प्रभाव हुआ, पूरे हाथ पैर टेढ़े हो गए, आंखें भी उनकी बंद नहीं हो रही हैं और बिल्कुल बुरी हालत, हम देखे तो हमारी रूह कांप जाए ऐसी अवस्था हो गई। और उसमें भी श्वास लेने के लिए गले से होल करके एक पाइप डाला हुआ, श्वास लेने और छोड़ने के लिए एक अलग से मशीन लगाई गई है, उससे नली से श्वास आ रही है जा रही है। और खाने के लिए नासिका से नली लगी हुई, पेशाब पानी, ऐसे 4-4 नलियों के साथ बेड के ऊपर 7 महीना 4 हॉस्पिटलों में लगातार चिकित्सा चली। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने उसको छोड़ दिया। कहते हैं ना दया मृत्यु देना, कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इस शरीर से उनको छुटकारा मिल जाए, इस पीड़ा से वो मुक्त हो जाए, नया जीवन मिले। और डॉक्टर लोग कह रहे हैं ये बेशक किसी भी अवस्था से यदि कोमा से बाहर किसी भी कारण आ भी गए तो उसकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी, देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी। और ऐसी अवस्था उस बहन की थी। और जब डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, घर पे लाए, उनको हमने कहा कोई नहीं, वो श्वास तो ले रही है ना? तो कि हाँ ले रही है। हमने कहा यज्ञ कीजिए। और उन्होंने प्रतिदिन अपने घर के अंदर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 2.5 महीने के अंदर वो बहन कोमा से बाहर आ गई, 2.5 महीने के अंदर। और इतना ही नहीं, 6 महीने लगातार करने पर जो उसकी श्वास के लिए अलग से नली मशीन लगी थी, गले में होल किया था, खाने की नलियां, सब चीजें हट गई और आज सामान्य अवस्था में जीवन जी रही हैं। और ऐसे एक दो नहीं, कई कई सारे अलग अलग रोगों के केस है। आप और अधिक देखना चाहें तो स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के ऊपर यज्ञ चिकित्सा परिणाम अनुभव करके एक प्लेलिस्ट बनाई। उसमें ऐसे जो क्रोनिक अवस्था से जिन्होंने विशेष यज्ञ चिकित्सा से लाभ लिया है उन सब के अनुभव दिए हैं। और उसके साथ साथ कौन से रोग में कौन सी चिकित्सा करनी है, कैसे करना है, कौन सी जड़ी बूटियां कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, वो सारी चीजें आपको उसके ऊपर मिलेगी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा यज्ञ के बारे में बता रहा था। एक हमारा गुगुल, ये देखिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी इसको त्रिदोष सामक कहा है और पुष्टिकारक, रोग निवारक, बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत,
हमारे शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों के शोधन के लिए इसका प्रयोग करने। और गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम का, गुग्गुल जो है धूप काम के लिए प्रसिद्ध होता है, मंगलदायी होता है और तीनों दोषों का समन करने वाला होता है। और अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते, जिसको ये भेषज औषध गुगुल की सुगंधित सुरभि प्राप्त होती हैं, उसको कैसे किसी प्रकार का कोई रोग ताप संताप किसी भी प्रकार का कोई श्राप लग सकता है। तो मतलब ये जो गुगुल की धुनी होती है वो बहुत ही विशेष होती है। और हम प्राचीन उसमें देखें तो हमारे घरों में प्रतिदिन हमारे दादा दादी गाय के गोबर के ओपले जलाते हैं और उनका अंगारा हो जाता है, उसके ऊपर गुगुल है, लोभान है, या थोड़ा सा गाय का घी या गुड़ से युक्त किए हुए चावल आदि डाल करके उसकी धुनी किया करते हैं। अब देखिए एक छोटी सी बात है लेकिन उसे कितने सारे रेडिएशन से लेकर के वायु के शोधन से लेकर के उसके सुगंधित होने से लेकर के कई सारे लाभ एक साथ होते हैं ये छोटी सी चीजों से। और आज हम उन परंपराओं को भुला चुके हैं, आज हम उन परंपराओं का सम्मान नहीं किए हैं, जिसके कारण से हम उससे विमुख हो गए और आज अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर गए। कहते हैं ना संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है। क्या होती है? संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है। जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो क्या हालत होती है उसकी? समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है। ऐसे ही मानव समाज यदि अपनी संस्कृति को छोड़ देता है तो वैसे ही दुख को प्राप्त होता है, अपने अस्तित्व को खो देता है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति की शरण में जाना है, हमें अपनी संस्कृति को अपनाना है। तो इसलिए आज आप सब लोगों के बीच में आए और आज हम ये यज्ञ रूपी हवन कुंड को, छोटा सा हवन कुंड है, इसको हम अपने घर के अंदर स्थापित करेंगे। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि वायु प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव, रेडिएशन से बचाव से लेकर के अनेक प्रकार के भौतिक लाभ जो आपको अलग अलग रिसर्च वाले बताए वो सारे तो प्रदान करता ही करता है। लेकिन इन भौतिक लाभों के साथ साथ जो आध्यात्मिक उन्नति, मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। और इसके अंदर जो अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुति, उसके परफराल आदि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सो मनस्यकारी होते हैं। हम सुगंध लेते हैं ना तो उससे वो परफराल आदि तत्व जाते हैं तो उससे विशेष रूप से गुड हार्मोन्स बनते हैं। गुड हार्मोन्स बनते हैं तो बैड हार्मोन्स दूर होते हैं और उसके कारण से स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति से लेकर के मानसिक शांति की स्थापना भी इसी यज्ञ के माध्यम से होती है। और उसके साथ साथ ये यज्ञ को पुण्यों की कृषि कहा गया। क्या कहा गया है? ये पुण्यों की कृषि है, पुण्यों को प्राप्त करने की फैक्ट्री। देखिए हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन में जितना ज्यादा पैसा चाहिए उतनी मेहनत करते हैं ना, कृषि करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, उससे पैसा आता है, उससे भौतिक सुख सुविधाएं हमारी बढ़ जाती हैं। ऐसे ही हमारा जो ये आध्यात्मिक जीवन है, जाति, आयु और भोग, योग दर्शन आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या बताया? जाति, आयु और भोग हमारे द्वारा कृत पुण्य कर्माशय के आधार पर मिलता है। जैसे एक व्यक्ति आप देखें, पहला उत्तम पुण्य होते हैं तो एक तो मनुष्यतर आदि सब जातियां होती हैं, कीट पतंग पशु पक्षी आदि। मान लो कि हमें मनुष्य योनि मिल गई, मनुष्य जीवन में आ गए, तो अब दूसरा स्टेज होता है जाति के बाद आयु। अब वो मनुष्य जीवन में आयु कितनी मिलनी है? एक को जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, युवावस्था में मृत्यु हो जाती है, एक चिरकाल तक जीते हैं आयु। और उसके बाद भोग। अब उस आयु के अंदर जो प्राप्त होने वाली सुविधाएं आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चिरकाल आयु तो है लेकिन उसके जीवन में कहीं हमें सुख नहीं देखने को मिलता है, उनके जीवन में कहीं समृद्धि नहीं देखने को मिलती, पूरे जीवन भर संघर्षों से भरा पड़ा। और एक व्यक्ति को देखे तो पैदा होते ही सोने की चम्मच से दूध पीते हैं। ये सारा कारण क्या होता है? उसके पीछे हमारे पूर्व जन्म में कृत पुण्य और अपुण्य जो कर्म होते हैं उसके आधार पे हमें प्राप्त होता है ये सारी चीजें। और वर्तमान जीवन में पुण्यों को प्राप्त करने का मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म कोई है तो वो यज्ञ है। इसलिए कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ सबसे बड़ा श्रेष्ठतम कर्म है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जिसे पुण्यों से लेकर के देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के अनेक प्रकार के चिकित्सा आदि लाभ होते हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों से आशा करता हूं, आप सब लोगों को इच्छा हो रही है, इतने सारे लाभ है तो 7 मिनट तो निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? ये देव यज्ञ होते हैं उसमें 4 आहुतियां विशेष होती हैं
और चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो इस देव यज्ञ की पहले आहुतियां दे दी, उसके बाद जो रोग विशेष की सामग्री है उस सामग्री का ही हम प्रयोग करते हुए रोग की अवस्था अनुसार 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुतियां विशेष गाय के घी के साथ प्रदान करते हैं। और उसके बाद जब यज्ञाग्नि शांत हो गई तब अंगारों के ऊपर वही जड़ी बूटियां उसके साथ गुगुल और गाय का घी मिक्स करके उसको अंगारों के ऊपर एक स्थान पे एक जगह पे रख देते हैं। उससे उठने वाली जो धुनी होती है उसको चारों ओर के वायुमंडल में फैलने देते हैं और उस वायुमंडल में बैठ करके रोगानुसार योगाभ्यास करते हैं। तो कैसा भी दुसाध्य असाध्य कोटि के रोग होते हैं उन रोगों से भी निजात और मुक्ति मिलती है। और उसके साथ साथ जो अन्य आपको लाभ बताए, धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण से लेकर के रेडिएशन से लेकर के वायु प्रदूषण, वो सारे के सारे साइड बेनिफिट है। तो इतने सारे साइड बेनिफिट भी हमें मिल जाता है। तो इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, अग्निहोत्र को, और हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा यथेह क्षुदिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते, अपनी माता की गोद में जाते तो निश्चित रूप से उनकी बुभुक्षा रूपी दुख की निवृत्ति होती ही होती हैं। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अग्निहोत्र उपासते अपने जीवन में दुखों की निवृत्ति के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र की शरण में जाते हैं। और इस यज्ञ को इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख कहा, ये सभी प्रकार की हमारी इच्छित मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाला होता है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने लो होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। और यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व के विषय। जो यज्ञ करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से छूट जाता है। और आगे 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कर्म हमें कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं। और मनुस्मृति से लेकर के अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे भी यज्ञ की अथाह महिमा बताई। और आचार्य चाणक्य जी ने यहां तक कह दिया स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिस घर के अंदर हवन यज्ञ अग्निहोत्र नहीं होते वो घर त्याज्य होते, वो स्मशान के तुल्य होते हैं। ऐसे कठोर शब्द ने क्यों कहा कि हम जब यज्ञ आदि नहीं करते हैं तो वायु प्रदूषण, बैक्टीरिया, ये अलग अलग चीजें होती है ना, उससे घिरा रहता है हमारा घर और उसके कारण अनेक प्रकार के हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता आदि आते हैं। इसलिए हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है। होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम कहा वेद में। जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है वो घर देवालय, शिवालय बन जाता है, वहां देवीय शक्तियों का वास होता है। और जहां यज्ञ होता है वहां किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, एनर्जी, मानसिक क्लेश, झगड़े और इन सारी प्रकार की अशुभ शक्तियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। बहुत बड़ी बात है। तो इस यज्ञ को करने से हजारों हजारों लाभ मिलते हैं। और वेद में भी कहा सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती हैं। तो आइए ऐसे हजारों लाभ प्रदान करने वाली देवीय विधा और विद्या यज्ञ को अब हम सब मिलकर के करते हैं। और यज्ञ करने के बाद अपने साथ में एक कुंड को घर में ले जाकर के आज हम संकल्प पूर्वक स्थापित करेंगे। और प्रतिदिन कुछ आपको नहीं आता है तो अग्नि प्रदीप्त करके आचमन, अंग स्पर्श आदि कुछ पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया अभी हम दोहराएंगे उतना करके 11 गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना, कितने लोगों को आता है? सबको आता है। गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़ करके 11 आहुति जरूर देना घर में, तब भी आपको ये सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तो आज आइए अब हम हवन यज्ञ अग्निहोत्र हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो सामान रखा है एक हवन कुंड, उस हवन कुंड के तल में छोटी छोटी समिधाएं लगाई हुई हैं। 2 या 4 समिधाएं पहले से ही व्यवस्थित रूप से लगाई हुई हैं, नहीं लगाई हुई हैं तो वो 4 समिधा को व्यवस्थित रूप से चयन करें। इससे अतिरिक्त आपके पास में ऊपर से 2 या 4 समिधाओं का उसमें चयन किया हुआ होगा, नहीं है तो व्यवस्थित रूप से चयन करें कि चारों ओर से उसको हवा मिले। आपके पास में अलग से कुछ समिधाएं रखी हुई हैं,
उन समिधाओं में जो समान रूप से छोटी छोटी व्यवस्थित 8-8 अंगुल के आसपास की 3 समिधा हैं, उन समिधाओं को हल्का सा आपके पास जो घी है उसमें थोड़ा सा गाय का घी से उनको एक एक चम्मच घी से सिंचित करके जो सामग्री की प्लेट है, जिस जड़ी बूटियों की प्लेट रखी है, उस प्लेट के अंदर रख देंगे उसको। 3 समिधाएं पहले से ही हम तैयार कर लेंगे, जिसमें विशेष अलग अलग जो जड़ी बूटियों की हम आहुति देंगे। उस प्लेट के अंदर 3 समिधाएं हम रख लेंगे। एक कटोरी के अंदर आपके पास गाय का घी रखा हुआ है और थोड़ा सा कपूर सबके पास होगा अलग से अपने पास। जिनके पास कपूर ना हो तो हाथ खड़ा करे। सबके पास है कपूर? ना हो तो हाथ खड़ा करे तो पहुंच जाएगा। सबके पास है तो पूरी तैयारी, ये हमारी यज्ञ की पूर्व तैयारी हो गई है। एक सामग्री के अंदर प्लेट, थोड़ी सी समिधाएं, थोड़ा सा गाय का घी, कपूर, एक दीपक, उसके अंदर बाती लगा दी है। उस दीपक के अंदर यदि आपने घी सिंचित नहीं किया है तो 1-2 चम्मच गाय का घी सिंचित करके वो बाती को गीला कर लीजिए और दीपक को तैयार कर लीजिए। अब सुखासन में सीधा आराम से बैठ जाइए। अब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके मंगलाचरण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए इस प्रकार 3 बार ओमकार का उद्घोष, इसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण करने के बाद अब आपके पास कटोरी में जल रखा हुआ है। चम्मच के माध्यम से अपने राइट हैंड, दाएं हाथ में, जमना हाथ में जल लेंगे और मंच के ऊपर आप देखेंगे जैसे भाई लोग कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण के बाद हथेली को नाली नुमा बनाते हुए इस जल का पान करेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का पान करेंगे और उसके बाद सिर के ऊपर हाथ नहीं ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे, दोबारा जल लेंगे और दोबारा करेंगे। ऐसे 3 बार 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करेंगे। तो आइए, पहली बार मंत्रोच्चारण के बाद ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, इस जल का पान करेंगे। अब दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। अब तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेकर के हाथ को धो लेंगे। भूमि पर पानी को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के हाथ को धो लीजिए और अब लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, दाबा हाथ में जल लेंगे। दाबा हाथ में जल लेंगे और दाएं हाथ, राइट हैंड, जमना हाथनी, मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए हम मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक अंग का स्पर्श करेंगे और स्पर्श करते हुए यह भावना मानेंगे कि यह सारी इंद्रियां हमारी शुद्ध हो, पवित्र हो और इन इंद्रियों की शक्ति जब तक हम जिए तब तक हे प्रभु, हे ईश्वर बनी रहे हैं, जो हमारे जीवन को सशक्त बनाती रहे। इस प्रकार मनोभावना के साथ ओम वांग्मा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम
कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने संपन्न की। अब इसके बाद हम चिकित्सा यज्ञ या देव यज्ञ की सिद्धि भी आहुति अग्नि प्रदीप्त करते हुए कर सकते हैं। और हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 विशेष वेद के मंत्र हैं। उस वेद वाणी के, उस वेद मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं और उसके बाद हवन करते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषज तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। यज्ञ के भस्म का सेवन सभी प्रकार के रोगों में यज्ञ शेष भस्म को छानकर प्रति 1 लीटर पानी में 2 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा में कपड़े की पोटली बनाकर जल पात्र में रखकर 8 घंटे के बाद यही पानी पिए। इसी जल में सौंठ का प्रयोग भी अत्यंत लाभदायक है। सामान्य व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ हेतु इस पानी को पी सकता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।